बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखिए, भक्तों को उठाने के लिए सरकार दो साधन है। मैंने पूर्व में कहा, एक साधना से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और एक कृपा से। ये कृपा से भक्तों के पास में भक्तों को उठाने के लिए आए हैं। ये भक्त जो है वो कृपा पात्र हैं, ये नहीं कि हम समर्थशाली हैं। अरे आप जनक हो जाइए, सामर्थ्य हो, प्राणायाम प्रत्याहार से भगवान को प्राप्त कीजिए, आप गुरु वशिष्ठ हो जाइए, ये तो अलग की बात है। लेकिन कुछ हैं जिन पर कृपा से भगवान मिलते हैं। क्यों? तपस्या से कुछ लोग कहते हैं बड़ा तपस्या किए तो भगवान को प्राप्त किए। एक मोटी सी बात यहां जान लो, जैसे सोना अगर नहीं खाओगे, सोना इतना सोना लाए हो तो उसको घर के अंदर में फाटक लगा हुआ है, फाटक के अंदर में कोठरी में रखते हो, कोठरी में भी वैसे नहीं रखते हो, बॉक्स में रखते हो, और बॉक्स में भी उसको एक बॉक्स में करके रखते हो, बड़ी बहुत सुरक्षित उसको रखते हो। सोना अगर खाने के लिए कह दिया जाए कि सोने का चावल बना दिया जा रहा है और आप लोगों को सोने का चावल खिलाया जाएगा, तो हम नहीं समझते हैं दुनिया का कोई डॉक्टर आपको बचा देगा। बोलो, बचे उसको डाइजेस्ट कर लोगे? उसके बगैर चल सकता है, लेकिन अन्न जो है, अनाज जिसको कहते हो, वो प्राप्त हो गया है, उसको बाहर रखते हो बोरे में, पड़ा हुआ हो ऐसे बाहर। जल जो है उसके बगैर एक दिन नहीं जी पाओगे। कहते हो अरे शरीर में करने का मतलब डाइजेशन खराब हुआ, डॉक्टर ने कहा इनको पानी की कमी हो गई, बोतल चढ़वाते। एक दिन अगर निराहार रहना हुआ तो कहते हो वो पनिया तो कम से कम पी लेने दीजिए। पानी बाहर नल वैसे पड़ा हुआ है, उसकी सुरक्षा नहीं है। जबकि पानी अगर न मिले तो आप नहीं जी सकते हैं, अन्न न मिले तो नहीं जी सकते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा उतनी नहीं है। हवा है, लेकिन हवा से आप फाटक बंद कर लेते हैं। अगर वो हवा न मिले ये पंखा नहीं चल सकता। अगर हवा एकदम बंद कर दिया जाए और पंखा को चलाओ, हवा नहीं देगा पंखा। निश्चित तौर पर कहता हूं, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है कि अगर कहीं हवा नहीं होगी तो पंखा आपका हवा नहीं देगा। फिर भी वो बाहर उपेक्षित पड़ा हुआ है, और सोने के बगैर आपका काम चल सकता है आजीवन, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको बड़े हिफाजत से ले जाकर के लाक में, उसको लाकर में रखते हो। क्यों? उसको मेहनत से लाए। सती जी जब पार्वती हुई तो तपस्या करने के लिए गई और 5 रुद्री तपस्या किया। क्यों भाई? तपस्या से वो क्या वैसे विनय प्रार्थना से भगवान शंकर को नहीं प्राप्त कर सकती थी? हमारे आस्तोष यौधरदानी भूत भावन भगवान शंकर तो क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े भान योग दतूरी और जल पर प्रसन्न हो जाते हैं, बिल्वपत्र पर प्रसन्न हो जाने वाले हैं। 5 रुद्री तक तपस्या करने की क्या जरूरत थी? पार्वती जी ने कहा कि सती की रूप में मैं थी, लेकिन हम भगवान शंकर की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तो अगर उस चीज को हम थोड़ी मेहनत करके अगर प्राप्त करेंगे तो उसकी कीमत समझेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे। तपस्या का मतलब ब्रह्म तो वही, उसी ब्रह्म को प्राप्त करना है, लेकिन थोड़ा तपस्या करके जब प्राप्त करेंगे तो उसकी हिफाजत रखेंगे, उसकी कदर रखेंगे। और अगर वो प्रेम से मिल जाएगा तो उतना कदर जैसे आपका जीवन दाता है अन्न जल और हवा, लेकिन उसकी कदर आपके अंदर में नहीं। ठीक ऐसे तपस्या माने थोड़ी मेहनत करके प्राप्त करना, साधना के द्वारा प्राप्त करना, और कृपा प्रेम से होता है। एक गौर का विषय है, गौर करने का विषय है प्राय भक्तों के लिए। देखिए, कामदेव वास्तव में भगवान राघवेंद्र सरकार को कहना पड़ा लक्ष्मण से, अभी आपके सामने प्रस्तुत है। लेकिन भगवान राम जब
विवाह के लिए घोड़े पर तैयार हुए बैठे तो हंगामा मच गया। जनकपुर की बधूटियां कह रही है ना, विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी और विकट बेस मुख पंच पुरारी। विष्णुचार भुजा के हैं, ब्रह्माचार मुंह के हैं, भगवान शंकर 5 मुंह के हैं। अपर देव सको न आई और उपमा सखी पट तरिए जाई। देवता लोग बिगड़ गए, दौड़ करके ब्रह्मा विष्णु शिव के पास में जाकर के पहुंचे। महाराज ये जनकपुर की बधूटियां वो क्या कौन है जो पहुंच गए हैं? विष्णु का भी अपमान, ब्रह्मा का भी अपमान, शिव का भी अपमान। तो चला देखा जाए कि कितने सुंदर हैं। कहा भाई पंचायत हुई, पंचायत हुई, हाँ देवताओं में पंचायत हुई और सब लोगों ने कहा सब लोग नहीं जाएंगे, जिसके पास में ज्यादा आंख हो वही जाएगा। कहा ज्यादा आंख हो? कहा हाँ, लेकिन कहा तो सरस्वती का तो जलना जरूरी है, अगर बुद्धि प्रदान कौन करेगी? कहा हाँ तो 2 आंख वाला उनको ले जाइए, लेकिन और 2 आंख वाले नहीं जाएंगे, जिसके पास में ज्यादा से ज्यादा आंख हो वही जाए। तो कहे भाई सबसे ज्यादा आंख किसके पास में है? तो कहा ब्रह्मा के पास में 8 आंख है, 4 मुंह है, 4 दुनिया, 8 आंख है। कहा तो ब्रह्मा चले। कहा और इनसे ज्यादा आंख किसके पास में है? कहे खड़ानन के पास में 12 आंख है, ये भी चले। कहा 2 हो गए। कहा भगवान शंकर के पास में 15 नेत्र है, 5 मुंह है तो हर मुंह में तीसरा नेत्र है, तो 5 तिया 15 नेत्र हैं, तो शिव जी भी चले। बोले और है? कहा इंद्र को जो गौतम ने श्राप दिया था 1000 भग का, वो 1000 नेत्र हो गया है, तो 1000 नेत्र वाले इंद्र भी चले। तो सरस्वती तो है ही है, सरस्वती 1, ब्रह्मा 8 आंख वाले 2, खड़ानन 12 आंख वाले 3, भगवान शंकर 15 आंख वाले 4 और 1000 आंख वाले इंद्र 5, पंच वहां से चले। और तब तक हमारे सरकार यहां घोड़े पर सवार है। गौर करने का विषय होगा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहां से जब आए हैं, विश्वामित्र बाबा घोड़े पर नहीं लाए थे, पैदल लाए थे मांग करके। जनक राज ने भी घोड़ा नहीं दिया है बैठने के लिए, इंद्र ने भी घोड़ा नहीं दिया। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं जही बरबाजी रामय सवारा। भगवान राम घोड़े पर सवार है, काठी लगी हुई है, लगाम लगा हुआ है। वो घोड़ा के है, गौर करने का यहां विषय है, आप ध्यान देने का विषय है। न जनक ने दिया घोड़ा, न चक्रवर्ती जी ने दिया, न इंद्र ने दिया, विश्वामित्र ने दिया ही नहीं। आखिर घोड़ा आया कहां से? घोड़ा तैयार है, सजा है बिल्कुल, सरकार उस पर दूल्हे के रूप में विराजमान है। जब दूल्हे के रूप में विराजमान है, जाकर के पहुंचे तो सरस्वती से पहले कहा गया आप बुद्धि प्रदायिनी है, पहले आप भगवान राम के स्वरूप का निरूपण कीजिए, इनके स्वरूप का वर्णन कीजिए। लगी देखने सरस्वती, कहीं हो भगवान राम के 4 पैर तो बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं, और भगवान राम की खुर भी बड़ी खूबसूरत है, और भगवान राम का पूंछ तो खूब झपाझप झूल रहा है। घोड़े तक ही इनकी दृष्टि सरस्वती की पहुंची, जिस पर विराजमान है घोड़े के ऊपर, सरकार तक पहुंच ही नहीं पाई। इसलिए तुलसी बाबा कहे कि मन समेत जही जानन बानी,
और तरकी न सकहीं सकल अनुमानी। लाइन में लगा दिया गया, चलिए काया सबसे ज्यादा आंख जिसके पास में हो तो वो चले। 8 आंख लिए हुए ब्रह्मा आए, मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं जगत का रचयिता, अगर भूल किया 8 आंख है, आज हम जितना चाहते उतना आंख बना लिए होते, कम से कम इतनी आंख से भगवान को देखने का अवसर तो प्राप्त होता। लेकिन अफसोस है 8 आंख है, तो अब 8 आंख से ये भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये भी जो सरस्वती ने कहा कि भगवान राम के 4 पैर बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अब भगवान राम की खुर्द जैसे सोने ऐसी दिखाई दे रही है, और पूंछ तो बिल्कुल सोने के रंग की तरह, उनके बाल दिखाई दे रहे हैं जैसे सोने का तार, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं भगवान की पूंछ। देखी राम छवि, वहां तक पहुंचे नहीं, उस छवि को देख रहे हैं जिस घोड़े पे वो बैठे हैं सरकार, घोड़े की छवि को। देखी राम छवि विधि हर साने, आठई नयन जानी पछिताने। ये भी पश्चाताप कर रहे हैं, अफसोस है ब्रह्मा होते हुए भी 8 ही आंख है, ज्यादा आंख बना लिए होते आज इतने आंखों से भगवान के स्वरूप का मनोज मनहर छवि धाम मुखारबिंद का साक्षात्कार करने का अवसर मिलता। बोले तब ये भी शांत हो गए, कहा भाई ठीक है चलिए, बात भी नहीं वर्णन कर सकते हैं। कहा भाई इनसे ज्यादा आंख जिसके पास में हो। खड़ाना नायक कहे कि ब्रह्मा क्या हमसे हमारे कितना देखेंगे, हमको बुलाना चाहिए था। 8 आंख ब्रह्मा के पास में है, ये क्या देखेंगे, हमारे पास 12 आंख है ब्रह्मा से ज्यादा, 8 उनके पास तो 12 हमारे पास में। बस देखते देखते इनको भी अहंकार हो गया, और जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही, तो प्रेम गलियत साकरिता में दोना समाय, अहंकार आ गया। इसलिए ये भी 12 नेत्र लेकर के सुर से नप मन अधिक उछाहू, लेकिन अहंकार की विधि ते डेवड़ लोचन लाहू। अहंकार में वहीं तक सीमित रह गए। 12 आंख से ये भी केवल घोड़े के पैर और पूंछ ही तक पहुंचे। बोले भगवान शंकर आशुतोष को बुलाया जाए। भगवान शंकर आए, आशुतोष से ऑर्डरदानी भूत भवन भगवान शंकर से कहा गया कि सरस्वती तर्कणा नहीं कर पाई, देख नहीं पाई, ब्रह्मा भी नहीं देख पाए, पूरा वर्णन नहीं कर पाए, और आपके पुत्र खड़ानन भी 12 आंख से नहीं देख पाए, तो जरा आप देखें 15 आंख से। भगवान सोचने लगे। आशुतोष से ऑर्डरदानी भूत भवन ने सोचा कि तीसरा नेत्र हमने एक बार खोल दिया था तो कामदेव जल गया था, और सरकार कोटि मनोज लजावन हारे। वनपथ में सहेलियां कर रही ग्राम बधूटियां कि कोटि मनोज लजावन हारे, और सुमुखी कहु को यहाँ ही तुम्हारे। करोड़ों कामदेव की सुंदरता लज्जित हो जाती है सरकार के मुखारबिंद पर। अंग अंग पे वारी यही कोटि कोटि सतकाम, एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। हमारे अखंड ब्रह्मांडाधीश्वर सरकार के एक अंग पर करोड़ों कामदेव की लज्जित सुंदरता लज्जित होती है। तो कहा जब तीसरा नेत्र खोल दिए, काम जल गया, तो एक अंग करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला है, तो ऐसा ना हो सरकार भी जलना शुरू कर दे। बड़ी मुश्किल की बात है, अब क्या करें।